हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार है एंड आई एम वर्किंग एज ए क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एट केयर हॉस्पिटल हैदराबाद। आज हम एक विषय के बारे में बात करेंगे जो कि हर न्यूज़पेपर और चैनल्स पर काफ़ी डिस्कस किया जाता है। इसमें मेडिकल नॉन मेडिकल हर लोग अपना अपना प्रस्ताव रखते हैं कि प्रॉब्ली ये कारण है वो कारण, लेकिन मैं उस चीज़ों में नहीं जाऊँगा। पहले सडन डेथ होता क्या है। जो डेथ जिसमें इवेंट और डेथ के बीच का जो टाइमिंग रहता है 1 घंटा, उसको हम लोग सडन डेथ कहते हैं। मतलब मरीज को पर्सन को आपने देखा 1 घंटे पहले एकदम ठीक थे और विदिन 1 आवर उनको कुछ ऐसा हुआ और वो डेथ कर गई जिसमें कोई कारण नहीं मिला, उसको हम लोग कहते हैं सडन डेथ। उसमें कार्डियक एक इम्पॉर्टेंट कड़ी रहती है, मतलब हार्ट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और या पेशेंट को 1 दिन पहले देखा गया और आज के टाइम में उनको अपने रूम में डेथ का स्टेट में देखा गया। इवेंट से 24 घंटा जहां हम लोग सामने मरीज को देख रहे हैं, या जो पेशेंट को 24 घंटे पहले नॉर्मल देखा गया और दूसरी बार जब देखा गया वो डेथ पाया गया, उसको कहते हैं डेथ स्टेट में पाया गया, उसको कहते हैं सडन डेथ। इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है, कुछ हार्ट के कंडीशंस रहते हैं जहाँ पर ये सडन डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आज के टाइम में इवन यूएस, यूरोप और इवन इंडिया, जो सबसे कॉमन कॉज होता है सडन डेथ का वो होता है हार्ट अटैक आना। हार्ट अटैक के 2 पार्ट रहते हैं। एक होता है खून की नलियों में रुकावट होना, जिसके लिए हम लोग स्टेंटिंग और थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, बट उससे ये सडन डेथ को हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेथ जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल फेलियर के कारण होते हैं। मतलब हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट होती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाता और उसमें पेशेंट की डेथ होती है। तो 100 में जो 25% मरीज जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें सडन कार्डियक अरेस्ट इन बैकग्राउंड ऑफ हार्ट अटैक, मतलब खून की नलियों में रुकावट, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होना और उसके बाद रिदम डिसऑर्डर होना, और अगर किसी ने सीपीआर किया या शॉक दिया तो पेशेंट नॉर्मल होकर हॉस्पिटल पहुंचता है, या अगर ये चीज़ नहीं की गई सीपीआर खासकर, वो पेशेंट देन एंड देयर वहीं पर डेथ कर जाता है। अब ये कंडीशन किसके किसके में होता है अदर देन हार्ट अटैक? रिदम डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग कहते हैं एरिथमिया, दूसरा होता है कार्डियोमायोपैथी। और ये दोनों कंडीशन कभी कभी फैमिली में रन करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिनमें फैमिली में ऑलरेडी कुछ लोगों का सडन डेथ हुआ है अंडर 40s में, उसमें रिदम डिसऑर्डर को इवेलुएट किया जाए। और पेशेंट की ईसीजी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है जिसको एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो रहते हैं ये रिदम के एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए काफ़ी डिफरेंट तरीके से उस चीज़ का इवेल्युएशन करते हैं, जिसमें हम लोग एक कहते हैं सर्कुलेशन वाला पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, वो एक पार्ट जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और बिहेवियर को चेक करते हैं, जो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है रिदम डिसऑर्डर को, और उसको देखकर उसका ट्रीटमेंट। अगर ये देखा जाए तो ये एक पेशेंट एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा हम लोगों के पास भेजा गया, जिसमें इन पेशेंट को बार बार बेहोशी हो रही थी। और इस ईसीजी में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एज सच इट वाज इनिशियली नॉर्मल, बट चूँकि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास गया, उन लोगों ने इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखा, पेशेंट का एक और ईसीजी निकाला और उस ईसीजी में एक क्लियर कट फाइंडिंग मिली, जिससे इनका बार बार जो बेहोशी, जो कि 20 साल की उम्र में 27 साल की उम्र में हो रहा था, उसका कारण भी पता चला। और उस कारण को पता करने के बाद हम लोग कहते हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम, मीन्स हार्ट में एक रिदम डिसऑर्डर जिसमें बार बार बीटिंग बहुत फास्ट होती है, पेशेंट को अरेस्ट होते हैं, कभी कभी पेशेंट बेहोश होता है। ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी पेशेंट को सिम्टम नहीं भी रह सकता, कभी सिम्टम आया और पेशेंट सडन डेथ भी हो जाता है, और कभी कभी उनको सिंकोप लेकर आते हैं, मतलब बेहोशी लेकर आते हैं। तो अगर ये इवेल्युएशन हम लोगों ने नहीं किया होता तो उस पेशेंट को हम लोग सेफ नहीं कर पाते। हम लोगों ने ईसीजी किया और फाइनली उनके सिम्टम्स को कोरिलेट किया, डायग्नोसिस बनाया और उनको एआईसीडी डाला गया। उसके बाद से पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं हुए, और उनके जो सिम्टम्स थे वो हम लोगों ने एआईसीडी में चेक किया और उसको ट्रीट किया। नोइंग इज़ प्रिवेंटिंग। आपको अगर बेहोशी हो रही है या घर में किसी को सडन डेथ हुआ है तो एक फैमिली इवैल्यूएशन होना चाहिए बाय ए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।